आज 2027 दरख्वास्त की अहम शराइत 14 ज़रूरी बातें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नादरीन। आज 2027 के लिए दरख्वास्त की 14 शराइत ज़रूर जान लें, क्योंकि आपने जब हज दरख्वास्त देना है तो उनसे पहले एक भी अहम शर्त को आपने नज़रअंदाज ना करें, क्योंकि हज दरख्वास्तों का जो सिलसिला है बाकायदा तौर पर कल शाम से शुरू हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। और काफ़ी लोगों के जो है दरख्वास्त देने की वजह कई मसाइल भी पैदा हो रहे हैं। वजह क्या है कि ये 14 शराइत वो पूरी नहीं करते, जिसकी वजह से उनकी दरख्वास्त पेंडिंग में चली जाती है, या फ़ीस जब वो खर्चा हज का भरते हैं तो उनका जो PSID जनरेट ही नहीं होता, जो 24 हिस्सों पर मुश्तमिल होना चाहिए। तो हज वज़ारत मज़हबी अमूर के मुताबिक हज 2027 के लिए दरख्वास्त गुज़ारों के लिए अब शराइत कौन-सी होंगी जब आप ये एप्लीकेशन जमा कराएँगे? एक तो आपके लिए उम्र, शनाख्ती कार्ड, पासपोर्ट, महरम, तिब्बी सेहत, वैक्सीनेशन और IBAN मेडिकल सर्टिफिकेट, माविन, बैंक दीगर अहम शराइत इसके लिए मुकर्रर की गई हैं। मोहतरम नाज़रीन, ये तमाम शराइत तफ़सील से बयान किए जाएँगे। आपसे गुज़ारिश है कि वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, चैनल सब्सक्राइब कर लें। बहुत शुक्रिया। अब देखें अहम निकात कौन से हैं। सबसे पहले उम्र के लिहाज से जिन आज़मीन हज की उम्र 12 साल से ज़ायद होगी वही अहल होंगे, यानी इस बार 12 साल से कम उम्र जो बच्चे होंगे उनके लिए इस बार हज करने की इजाज़त नहीं है। इसके अलावा उम्र जिनकी 12 साल से ज़ायद होगी, यानी 18 साल से कम, जिनका शनाख्ती कार्ड या बेफ़ार्म अगर बना हुआ है, उसके लिए कारामद, पाकिस्तानी मशीन, रेड एबल पासपोर्ट लाज़मी ज़रूरत होगा। अब पासपोर्ट भी लाज़मी होता है, इसकी मियाद 16 नवंबर 2027 या उसके बाद तक होना भी लाज़मी है। अगर एक दिन भी कम हो गया तो वो पासपोर्ट काबिल कबूल नहीं होगा, लिहाजा आप उसको रिन्यू करा लें। ख़वातीन के लिए जो अहम मसाइल हैं, महरम से मुताल्लिक़ शराइत हैं, वो भी लागू होंगी, जबकि मख़सूस शराइत के तहत इस्तिस्ना भी मुमकिन हो सकती है मुख्तलिफ़ फ़िक़्ह के लिहाज से। हज के लिए तिब्बी तौर पर अहल होना लाज़मी है, क्योंकि कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिनके अंदर ऐसे आज़मीन हज जो गुर्दों हैं, फेफड़े हैं या दिल के शदीद तरीन अमराज में मुब्तला होंगे, तो उनको हज पर जाने की इजाज़त नहीं होगी। इसके लिए सऊदी हिदायत के मुताबिक मंजूर शुदा वैक्सीनेशन भी लाज़मी आपने करानी होगी। मेडिकल सर्टिफिकेट के हवाले से मुकर्रर सरकारी हुकूमती इदारे के डॉक्टर से तस्दीक शुदा लाज़मी होना चाहिए। किसी प्राइवेट डॉक्टर से आपने मेडिकल सर्टिफिकेट ये तस्दीक नहीं करवाना है। इसके अलावा बुज़ुर्ग आज़मीन हज के लिए जो ख़ुसूसी अफ़राद होंगे और माज़ूर आज़मीन के लिए उनके साथ एक माविन का होना लाज़मी ज़रूरी है, यानी जो बुज़ुर्ग 65 साल से ज़ायद उम्र के आज़मीन हज होंगे, उनके लिए अपने साथ एक माविन लाज़मी उनके साथ जाना ज़रूरी होगा। इसके अलावा सबसे बड़ी अहम बात, ब्लैक लिस्ट ECL में या सफ़री पाबंदी आने वाले अफ़राद हज पर नहीं जा सकेंगे। हज पैकेज जहाँ जहाँ हज के अखराजात हैं और इजाफ़ी सहूलियात का इंतख़ाब आपने एहतियात से करना है। अगर आप फैमिली रूम लेना चाहते हैं, डबल बेड, ट्रिपल बेड, तो उसके लिए मखसूस किस्म के आपको एक्स्ट्रा चार्जेज़ देना पड़ेंगे, क्योंकि बाद में तब्दीली आपकी मुमकिन नहीं हो सकती है। इसके लिए सबसे बड़ी अहम बात, जो तमाम दरख्वास्त गुज़ारों के लिए IBAN काम करना लाज़मी है। बच्चों के लिए वालिद या वालदा का IBAN दिया जा सकता है। कुर्बानी के बारे में अक्सर आदमीन ये सवाल पूछते रहते हैं कि हज पैकेज में शामिल होगा या नहीं, क्योंकि सऊदी हिदायत के मुताबिक आपका जो हज का खर्चा होगा जो 12 लाख है जो लॉन्ग हज के लिए, और 13 लाख शॉर्ट हज पैकेज है, उसमें ये कुर्बानी भी शामिल होगी। इसके अलावा मखसूस इजाफी सहूलियात मुंतखब करने वालों को मख्सूस करदा फ़लाइट पर सफ़र करना भी पड़ सकता है। इसके अलावा देखें, हज से मुतालिक रकम की वापसी मुकर्रर पॉलिसी और तारीखों के मुताबिक होगी। सऊदी कवानीन की खिलाफ वर्जी की सूरत में सख्त कार्रवाई और मुस्तकबिल में पाबंदी का सामना भी हो सकता है। तो हज 2027 के लिए दरख्वास्त जमा कराने से पहले आपने इन 14 शराइत को लाजमी तौर पर समझ लेना है। जब भी आप एप्लीकेशन अपनी जमा कराएंगे, तो जब तक आपकी ये 14 शराइत पूरी नहीं होगी, आपकी एप्लीकेशन सबमिट नहीं होगी। मोहतरम आदमीन हज 2027 में जाने वाले, अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपका सफ़र हज मकबूल व मबरूर फरमाए। आमीन सुमा आमीन। और ये भी नोट कर लें कि कल शाम से जो बाकायदा तौर पर हज दरख्वास्तों का अमल शुरू हो चुका है, इसलिए सब्र और तहम्मुल लाज़मी रखें। पिछली बार देखा गया था कि जो हज रजिस्ट्रेशन 4 लाख से भी ज़्यादा आदमी कर चुके हैं, लेकिन कई दिन के बाद भी ये जो कोटा है वो भी पूरा नहीं हो सका था। इसलिए आपने सब्र और तहम्मुल का मुज़ाहरा करके आसानी के साथ जो है, और बिल्कुल परेशान होकर नहीं, बल्कि
سکون کے ساتھ اپنی اپلیکیشن جمع کرائیں۔ تمام عازمین حج جنہوں نے درخواستیں دی ہوئی ہیں انشاءاللہ تعالیٰ کوٹے کے مطابق سب بھی جائیں گے، کیونکہ پچھلے سال کی تجربے سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ کافی کوٹا باقی رہ جاتا ہے، پھر اس کے لیے تاریخ کے اندر مزید اضافہ کیا جاتا ہے۔ اس لیے جلدی نہ کریں، جلدی کرنے سے آپ نے دیکھا ہوگا کل رات سے اکثر عازمین حج کی جو درخواستیں تھیں اور وہ جو ویب سائٹ تھی وہ بھی ہیک ہو گئی تھی، یعنی وہ بھی اس کے اندر بگز آنا شروع ہو گئے تھے، جس کی وجہ سے لوڈ زیادہ پڑ گیا ہے۔ آسانی سے ٹینشن لے کر نہیں حج کی تیاری کریں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہر مسلمان کی حج عمرہ پر جانے کی خواہش کو پورا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ کمنٹس میں آمین بھی لکھ دیں تاکہ کسی کے لکھے ہوئے آمین کام بھی آ سکتی ہے۔ مزید حج 2027 کی اپڈیٹس کے لیے حج نیوز چینل کو لازمی سبسکرائب کر کے بیل آئیکن آن رکھیں۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔